हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम वर्क एंड टाइम का को कंटिन्यूटी में करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने 6 बेसिक क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम के डिस्कस किए थे, तो आज की क्लास में हम आगे प्रोसीड करते हैं वर्क एंड टाइम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। बी वर्क फॉर 10 डेज। बी काम को 10 दिन करता है एंड देन लेफ्ट द जॉब, और फिर काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बताओ ए काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो यहां पे ए आ गया, ए काम को करता है 18 दिन में, बी काम को करता है 10 डेज में, 15 डेज में। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 90 को 18 से 18 5 90 और 15 6 90। अब देखो बी वर्क फॉर 10 डेज, बी 10 दिन काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 6 यूनिट, और कितने दिन काम करता है 10 डेज के लिए, तो कितना हो गया 60 यूनिट वर्क। कितना हो गया 60 यूनिट वर्क। अब देखो नेक्स्ट जो है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका 60 में से, जो 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो 90 टोटल वर्क था, उसमें से 60 को माइनस कर दो, तो 30 यूनिट रिमेनिंग वर्क बच गया। ओके, नाउ अब देखो इस 30 यूनिट को किसने पूरा करना है, ए ने। ए एक दिन में कितने काम यूनिट को वर्क करता है 5 यूनिट, तो नंबर ऑफ डेज इन विच ए कंप्लीट द वर्क। 30 यूनिट वर्क कर रहा है ए को, एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो ये कितना हो गया 6 डेज। तो इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ए बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 6 डेज के अंदर। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बस आपको जल्दी से उनको सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। ए इज, अब ये परसेंटेज पे बेस्ड है। ओके, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। तो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करता हूं, देखो। यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए बी। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ। इसके वर्क को 100 मान लो और ये 30% ज्यादा है, तो ये आप 130 ले लो, तो ये क्या होगी एफिशिएंसी। ओके, उसके बाद हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब, टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कंप्लीट इन 23 डेज। तो ए अकेला कितने दिन में करता है 23 डेज में। ये डेज आ गए इसके, है ना। इसके डेज हमें गिवन नहीं है। ओके, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे E हमारे पास क्या है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, और D क्या है डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज दोनों एफिशिएंसी और डेज जिस व्यक्ति दोनों के दे रखे हैं, उसको आप पहले ही राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। तो ये एफिशिएंसी है 130 ए की, और डे ए की कितने हैं 23। उसके बाद देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर। दोनों काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो दिन है वो किसके हैं, ए और बी दोनों के हैं। ए और बी दोनों के हैं ना, तो यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी पुट करनी पड़ेगी, दोनों की। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 100 और 130, ये आ जाएगा 230। तो इसको इससे कैंसिल कर दो, इस 23 को 23 से कैंसिल कर दिया, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे 13 डेज में। ओके, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ए अकेला 23 डेज में करेगा, तो दोनों करेंगे तो दिन कम ही लगेंगे। और देख लो हमारे पास जो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं 13 दिन में कर रहे हैं। तो ये हमारी परसेंटेज वाली टाइप है। इस टाइप जैसे मान लीजिए
यदि यहाँ पूछा होता बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे फिर हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2। ठीक है, जो चीज दे रखी है वो राइट हैंड साइड में पहले ही पुट कर दीजिए। तो दोनों की एक ही दे रखी है, दोनों चीजें। एफिशिएंसी 130 है और डे कितने हैं 23। हमें यहाँ पे मान लीजिए बी के दिन कैलकुलेट करने हैं, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी पुट कर दो, कितनी एफिशिएंसी है 100। इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी बी नंबर ऑफ डेज इन विच बी फिनिश द वर्क इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 69 और 23 और 6 29, 299 अपॉन में 10, तो 29 9/10 डेज। तो देख लो बी अकेला काम को करेगा तो उसको नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे, तो ये हमारा आंसर ज्यादा ही है, 29 9/10 डेज। तो इस तरह से परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, तो इस फॉर्मूले में जब E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2 अप्लाई करोगे तो जिसके डेज यहां लिख रहे हो उसी की एफिशिएंसी यहां लिखनी है, और जो जिसके डे कैलकुलेट करने हैं उसके यहां लिखोगे और उसी के साथ कोरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी लिख दोगे। यदि दोनों के डे कैलकुलेट करने जैसा कि इस क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी पुट कर दो, दोनों की एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। आसानी से ये हमारे एग्जाम का जो क्वेश्चन का आंसर है विद इन द सेकंड्स आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C and C can do a piece of work in 11, 20 and 55 days respectively। A, B, C है जो एक काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा करते हैं। हाउ सून द वर्क कैन बी डन, कितनी जल्दी काम हो जाएगा। इफ A इज असिस्टेड बाय, यदि A हेल्प लेता है B and C ऑन अल्टरनेट डेज, B and C, B और C दोनों की ऑन अल्टरनेट डेज, तो B और C की हेल्प लेता है अल्टरनेट डेज पे। तो इसमें आपको क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है A, B और C, A, B और C कितना है 11, 20 और 55। इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 220। 220 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है, फर्स्ट डे काम कर रहा है ए, कितने यूनिट काम करेगा ए 20 यूनिट, ओके 20 यूनिट काम करेगा। उसके बाद सेकंड डे कौन काम कर रहा है, आपकी स्टेटमेंट हाउ सून द वर्क कैन बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब दूसरे दिन बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो सेकंड डे किसकी टर्न आएगी, सेकंड डे ए तो करेगा ही और उसके साथ बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा, तीनों काम करेंगे। 20 प्लस 11 31 प्लस 4 35 यूनिट्स, तो ये कितना हो गया 55 यूनिट्स वर्क हो गया, कितने दिन में 2 डेज में, तो 2 डेज में 5 यूनिट वर्क हो गया। और अब आपको कितना यूनिट वर्क करना है 220, तो 220 55 यूनिट को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 220 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 8 डेज 8 दिन के अंदर कितना काम हो गया 220 यूनिट्स वर्क हो गया। तो आपको 220 यूनिट ही पूरा करना है, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 डेज। बड़ा ही सिंपल सा है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर करनी है। उसके बाद बस आपको स्टेटमेंट को समझना है कि फर्स्ट डे किसकी टर्न है, सेकंड डे किसकी टर्न है, किस तरीके से वर्क हो रहा है। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 8th क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ही क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ए बी सी ये काम को करते हैं, अलग अलग डेज दे रखे हैं। आप लोगों को
इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब काम के समाप्त होने से पहले जो है वो 8 days और 12 days ए और बी छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं यहां पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूं, ए यहां पे बी लिख देता हूं और यहां पे सी लिख देता हूं। तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। 8 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है और 12 दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। तो मान लेता हूं इसका तो सी छोड़ के नहीं जा रहा, तो सी वर्क खत्म होने तक जो है कंटिन्यूटी में काम करता रहता है। अब ये कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, 12 days, 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। और ए कितने दिन पहले छोड़ के गया, सिर्फ 8 दिन पहले छोड़ के गया। तो इसका मतलब है इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और यहां तक 8 days हो जाएंगे। ओके, ये 4 days का गैप है। तो इस नंबर लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि ए है वो 8 दिन पहले छोड़ के गया है, इसका मतलब है ये आगे तक जाएगा। और बी 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले इसका मतलब है 8 days यहां तक हो गए और 4 दिन ए से भी पहले बी छोड़ के चला गया। ओके, अब देखो जब भी क्वेश्चन में हमें कोई व्यक्ति काम खत्म होने के लास्ट के दिनों में छोड़ के जाता है, ऐसा दिया हो, देन आप क्वेश्चन को लास्ट से प्रोसीड करोगे। तो इस नंबर लाइन में हमें क्या पता चल रहा है कि लास्ट के जो 8 days है उसमें ए तो नहीं है और बी भी नहीं है, सिर्फ कौन है, सी है। तो हम क्या करते हैं, सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ए बी और सी। कितना कितना है, 36, 54 और 72। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 216। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही एलसीएम आएगा। और इसको इससे डिवाइड करो, 7 या 21, 3 आएगा। और ये 5 चौका 20, 4 आएगा। और ये 6 आएगा। ओके, नाउ अब आगे देखिए, सबसे पहले सी लास्ट के दिनों में काम कर रहा है। कितने दिन अकेला काम कर रहा है सी काम जो कर रहा है लास्ट के 8 days में अकेला काम कर रहा है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये आ रहा 3, 8 into 3 24 यूनिट काम हो गया सी के द्वारा। अब इससे पहले के 4 दिनों में देखो, इसके पहले 4 दिनों में बी नहीं है, कौन कौन है, ए और सी है, ए और सी। कितने दिन, लास्ट के 4 दिन। और ए और सी कितना काम करते हैं, 6 और 3 9 यूनिट। तो कितना आ गया, 36 यूनिट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 यूनिट वर्क जो है लास्ट के 12 days के अंदर फिनिश हो गया। ओके, नाउ अब आप कैलकुलेट कीजिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा। देखो रिमेनिंग वर्क कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क कितना है, 216, उसमें से आप 60 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपके पास 156। इतने यूनिट वर्क आ गया। अब यहां से देखो, यहां तक तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया हमें, है ना। अब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी स्टार्टिंग के दिनों में। इसका मतलब है जो 156 यूनिट वर्क है वो ए बी सी तीनों ने किया। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 156 यूनिट ऑफ वर्क बाय ए बी सी तीनों ने इस 156 यूनिट को काम को करने में कितने दिन लिए, 156 इनके 1 डे के वर्क, 6 + 4 10 + 3 13। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 12 डेज। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्क। सी ने कितने दिन काम किया, ये 12 डेज तो वो आए हैं जब इन तीनों ने मिलकर काम किया, और 12 डेज सी ने अकेले भी काम किया, 4 दिन ए के साथ और 8 दिन अकेले। इसका मतलब 12 डेज तो ये है और 12 डेज ये लास्ट वाले हैं, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है। तो 12 में 12 कितने होंगे, 24। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24 डेज। तो सी ने उस काम को कितने दिनों तक किया, 24 दिन तक।
तो ये आपका ये क्वेश्चन होगा। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन एंड a woman and a boy individually can finish a work in 3, 4 and 12 days respectively. How many boys must assist a man and a woman to finish the work in 1/4 of the day? ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, ए मैन जो है वो एक काम कितने दिन में करता है? 3 दिन में। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट, ठीक है। और मैन के बाद वुमेन एक काम को कितने दिन में करती है? 4। और बॉयज उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 डेज के अंदर, ठीक है जी। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 और ये 3 और ये 1 डे का वर्क आ गया। अब देखिए, अब ना 1/4 ऑफ द डे मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 1/4 ऑफ द डे की बजाय मैं 1 डे मान लेता हूं और वर्क को भी 4 गुना कर देता हूं। तो मेरे पास वर्क कितना हो जाएगा? मैं 12 है तो इसको मैं मान लेता हूं 12 × 4 48 मान लेता हूं इसको, 4th डे। और अब कितने दिन में करना है? 1 डे में करना है। ओके, तो ये 1 डे कैसे आया? ये 1/4 को जो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैं 1/4 ऑफ द डे में कैलकुलेट करने की बजाय 1 डे में कैलकुलेट करूंगा और 12 वर्क कैलकुलेट करने की बजाय 48 वर्क का के लिए जो है मैन और वुमेन और बॉयज की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर दूंगा। अब एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है? 4। एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? 3। कितना हो गया? 7 यूनिट वर्क। टोटल वर्क कितना है? 48। 48 में से 7 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 41 यूनिट्स वर्क जो है वो बच जाएगा। अब जो 41 यूनिट वर्क बच जाएगा उसको करने के लिए बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी। एक बॉय एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो 41 यूनिट वर्क करने के लिए कितने बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी? 41 बॉयज की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर इज 41 बॉयज। लिसन वन अगेन। ये स्ट्रक्चर करने के बाद वर्क को 4 गुना कर दिया और 1/4 डे को भी मैंने 4 गुना कर दिया। तो 1/4 ऑफ द डे की बजाय 1 डे का कैलकुलेट कर दूंगा, 12 की बजाय 48 डेज का कैलकुलेट कर दूंगा, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी रहे, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो एक मैन 4 यूनिट वर्क करता है, वुमेन 3 यूनिट वर्क करती है, तो 7 यूनिट आ गया। और 48 में से 7 माइनस गया तो 41 यूनिट वर्क। 41 यूनिट वर्क किससे करवाना है? बच्चों से करवाना है। तो एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 41 बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी 41 यूनिट वर्क करने के लिए। दैट इज द आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो यहां लिखेंगे ए, यहां पर बी। ए ट्वाइस है, इसका मतलब है बी 100 काम करता है, तो ए ट्वाइस है तो 200 काम करता होगा। ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और 12 डेज में कौन काम करता है? बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो बी 12 डेज में काम करता है और ए का हमें गिवन नहीं है। और पूछा क्या गया? ए का नहीं पूछा, बल्कि टुगेदर फिनिश द वर्क, दोनों मिलकर। तो हम फिर वही फॉर्मूला E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2। जो ए या बी में से जो चीज दोनों में गिवन है उसको राइट हैंड साइड में लिख लीजिएगा। ये क्या है? एफिशिएंसी कितनी है बी की? 100। बी के डेज कितने हैं? 12। एफिशिएंसी, अब डे किसके कैलकुलेट करने हैं? दोनों की। तो ये मैं ए बी लिख देता हूं। इसका एफिशिएंसी किसकी पुट करोगे? दोनों की। कितनी? ऐड कर दो 300, 200 प्लस 100। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये
4 डेज। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 4 डेज में। और वैसे भी वेरिफिकेशन के लिए देख लो, बी अकेला काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ऑब्वियस है जब दोनों मिलकर करेंगे तो दिन कम ही लगेंगे, और हमारा आंसर 12 से कम ही आया है। समटाइम्स इतना सोचने से भी हमारा एग्जाम में जो ऑप्शन से ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी 12 से कम वाला सिर्फ ऑप्शन एक ही दिया होता है। तो आगे ये हमने मेन किया है, बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि लास्ट में इस पूरे वर्क एंड टाइम के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।